मैं तो अल्लाह अधिकारियों को एक ही अपील करेंगे, जो भी हमारे द्वारा प्रकाशन किया गया है उसकी बारीकी से जांच करा ली जाए, एक टीम गठित की जाए। हम पूरे प्रकरण में जांच कराने के लिए सक्षम हैं। एक एक पॉइंट हम इनको दे सकते हैं। अगर जो छात्र छात्राओं को अवैध वसूली, छात्र छात्राओं के साथ स्कॉलरशिप में वसूली, उनके जिन भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, अग्निशमन यंत्र की एनओसी दिखाएं और इंटर की मान्यता में जो उस समय भूमि मानचित्र और लगने वाली सामग्री और नवीन बिल्डिंग का भी दिखाएं और साथ ही साथ पुस्तकालय और लाइब्रेरी का भी दिखाएं। इसकी अगर कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए उनसे एक ही अपील करूंगा, इसका पूरा मुझे एक टीम गठित की जाए और टीम में मेरे अनुसार जो है उस पर जांच कराई जाए। एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक और पॉइंट मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, एक समाचार में प्रकाशित न्यूज लाइव नेटवर्क में लिखा है कि दुर्विजय सिंह द्वारा गंगापार क्षेत्र में शिक्षा की अलग जलाई गई। जिस समय मैं एक आपको बताएं, दुर्विजय सिंह और तिलकपाल सिंह एक सगे भाई थे, तो उन भाइयों द्वारा संस्था चलाई गई है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल जो थे तिलकपाल सिंह थे जब इनकी नियुक्ति हुई थी और नियुक्ति से ठीक 6 माह बाद इनका बीएड की अंक पत्र लगाया गया। उसकी बाद नियुक्ति तो पहले हो चुकी है, उसमें भी घपला हुई है प्रेमपाल सिंह के। मगर जब ये कह रहे हैं कि दुर्विजय सिंह द्वारा इस चीज की नियुक्ति की गई है, तो पिता पुत्र को नियुक्त नहीं कर सकता है और ये आयोग से नहीं आए, ये प्रबंधक द्वारा नियुक्त किए गए प्रधानाध्यापक प्रेमपाल सिंह जी हैं। इनकी भी पूरी जांच कराई जाए। यदि दुर्विजय सिंह प्रिंसिपल हैं, दुर्विजय सिंह प्रबंधक थे, तो उनके पुत्र को नियुक्त कैसे हुई है? यदि तिलकपाल सिंह प्रबंधक थे तो उनको पुत्रों को अधिकार क्यों नहीं दिया गया? इसकी भी बारीकी से जांच होनी चाहिए। और इस समय जो है इनके सगे रिश्तेदार संबंधित हैं, वीरेंद्र सिंह पुत्र रामपाल निवासी पलिया कठेटा, इसमें उनको प्रबंधक बनाया गया है और जो भी शिक्षक छात्र छात्राओं का आरोप लगाया गया उसका सीधे प्रकाशन है। मुझे तो 50 लाख रुपए की जनता भारती इंटर कॉलेज भरखा के द्वारा 50 लाख रुपए का जो मानहानि का नोटिस दिया है। नोटिस का जवाब भी मैंने समय रहते प्राप्त करा दिया है और अभी मुझे सूचना एक प्राप्त हुई है कि प्रबंधक द्वारा हमारे भेजे के जवाब को प्राप्त नहीं किया गया है और मेरी रजिस्ट्री को लेने से इनकार किया गया है। इस संबंध में अब हम माननीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और उच्च अधिकारियों से पूरे विद्यालय मजिस्ट्रेट स्तरीय जांच करवाएंगे और बच्चों को न्याय दिलाएंगे, छात्र छात्राओं को न्याय दिलाएंगे। इनके द्वारा एक मुझे और प्रताड़ित किया जाता है कि आपने छात्र छात्राओं को खबर में नाम क्यों नहीं दिया है? मैं उनके भविष्य को खरा चौपट नहीं करना चाहते हैं। जब आप मुझे 50 लाख रुपए की नोटिस दे सकते हैं, जिस छात्र छात्रा का मैं नाम ओपन करते आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते, इसलिए मेरे द्वारा उन छात्र छात्राओं को नाम नहीं उल्लेख किया गया। मैं यही कहूँगा कि अगर आपने रिश्वत अवैध वसूली नहीं की है तो हमें वित्तीय 5 वर्ष का जो है आपके द्वारा जो फीस जमा की जाती है उसके अभिलेख उपलब्ध कराएं और साथ ही जो अभिभावक हैं उनके मोबाइल नंबर सहित एक मॉनिटरिंग टीम गठित की जाए। जिलाधिकारी उस पर संपर्क करके उन लोगों से पूछे क्या आपसे किस किस तरीके से वसूली ली जा रही। अगर मेरे शब्दों का अगर कहीं पर भी सत्य अगर नजर आए तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर मेरे द्वारा ये सत्य खबर प्रकाशित की जाए मैं मानहानि को बाध्य होंगे। यदि मेरे समाचार पत्र की छवि और मेरी सार्वजनिक छवि और मेरे संपादकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, जिसके लिए मैं अग्रिम कदम रखेंगे और इस पर जिलाधिकारी महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए। जिलाधिकारी को भी संज्ञान लेना चाहिए। पूरे प्रकरण में इस तरीके से शिक्षा के साथ अवैध वसूली शिक्षकों को शोषण किया जा रहा है और
इसमें कई एक महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। अब हम उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ के लिए रजिस्ट्री प्रेषित कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी से यदि यहाँ पर जातीय अगर संघर्ष हुआ तो हो सकता है जांच में डिले हो, परंतु मैं एक बात कहूँगा कि अब मुझे भी न्यायालय जाने की आवश्यकता है और मैं न्यायालय जाऊँगा, इससे सारी हकीकत पता चल जाएगी कि दूध का दूध पानी के पानी क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।